तो गाइस यहाँ पे देखिए भाई Oppo K13 को लेकर के लोगों के दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन थी और मैं लेकर के आया हूँ भैया Oppo K13 वर्सेस iQOO Z10 या फिर बोल रहे हैं Vivo T4। इन तीनों का ही मैं यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन बेसिकली लेकर के आया हूँ और बहुत ही थरली करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीनों की प्राइसिंग में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, इसलिए काफी सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि भाई ये वाला कंपैरिजन लेकर के आइए। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ना आप अगर Oppo K13 लेते हैं तो आपको यहाँ पे चीपर पड़ता है, पर क्या Oppo K13 लेने से कुछ चीजें हैं जो कि आप मिस आउट कर देंगे Vivo और iQOO के फोन्स की, या फिर कुछ मिस नहीं करेंगे? यहाँ पे एक बेटर चॉइस होगी Oppo K13। कैमरा के फ्रंट में यहाँ पे पूरी तरीके से बात हम करेंगे डिटेल में, एक एक फोटो मैंने दिन और रात दोनों की ही ना लिया हुआ है, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो चलिए भाई, हमारे इस मेहनत के लिए आप यहाँ पे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई ये फ्रंट सेल्फी कैमरा है Oppo का, Oppo K13 का, और अभी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे शेडो एरियाज में कैसे यहाँ पे सीन्स रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, डायरेक्ट सनलाइट में आते हैं, HDR का मैनेजमेंट कैसा है, पीछे की तरफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है तो उसमें कैसे ये मैनेज कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे चलते वक्त यहाँ पे स्टेबलाइजेशन है कि नहीं है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे को तो ठीक ठाक लग आ रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई देखो, सूरज जब आता है ना चेहरे पे तो आंखें नहीं खुल रही है मेरी, लेकिन इसमें कैसे मेंटेन किया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वॉकिंग वगैरह रनिंग करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन है कि नहीं है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यस, और इसी के साथ में हम लोग चलते हैं जरा नाइट के शॉट्स के लिए। तो नाइट के शॉट्स के लिए हमें यहाँ पे लाइट्स करनी पड़ेंगी ऑफ, तभी तो यहाँ पे नाइट की भी हम आपको दिखा पाएंगे। तो चलिए 1 2 3 लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ पे लाइट ऑफ होने के बाद में देखिए भाई जगमग जगमग यहाँ पे काफ़ी लाइटें ऑलरेडी जल चुकी हैं। तो हाँ, कुछ ऐसा सीन रहता है नाइट के समय में। और अभी आप देखिए फ्रंट सेल्फी कैमरा में यहाँ पे Oppo में, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैसा सीन रहता है इनके स्टेबलाइजेशन का, वो आप देख सकते हैं। इससे मैं यहाँ पे चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ। मोर इवन यहाँ पे 1080p के ही रिजोल्यूशन में वीडियो कैप्चर हो रही है। तो यस, दिस इज इट। तो गाइस ये है फ्रंट सेल्फी कैमरा इन दोनों ही स्मार्टफोन का। Vivo और iQOO कुछ ऐसा सीन बनाते हैं शेडो वाले एरियाज में, लेकिन अभी हम थोड़ा सा सनी एरिया में जाएंगे। तो देखो भाई, सन में डायरेक्ट सनलाइट में यहाँ पे एक्सपोजर लेवल को कैसा मेंटेन करता है, खासकर HDR को मैनेज कर पा रहा है कि नहीं, थोड़ा सा रनिंग करके भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन देखने को ना मिलता है। देखो बैकग्राउंड में बिल्डिंग है, उसमें भी काफी इधर रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। डायरेक्ट सनलाइट में जब मेरे चेहरे पे सूरज चमकता है तो स्किन टोन मेरी कैसी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे रेडिश टोन तो नहीं है। देखिए डायरेक्ट सनलाइट, आंखें नहीं खुली आ जा रही, इतनी ज्यादा लाइट है। तो थोड़ा सा नाइट के भी शॉट्स आपको हम दिखाएं। तो चलिए 1 2 एंड 3। तो गाइस अभी आप लोग मेरे को बताइए कि भाई यहाँ पे लाइट ऑफ होने के बाद में कैसा सीन आ रहा है इसके अंदर। ये भी अगेन वही चीज़ है कि 4K में वीडियो को रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी के साथ में आता है। यहाँ पे नाइट का समय है, रात में कैसी कैसी इसने यहाँ पे ग्रेन्स रख रहा है, नहीं जो है रख रहा है, कैसा यहाँ पे सिनेरियो निकल के आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इन तीनों ही स्मार्टफोन की साइड बाय साइड फ्रंट सेल्फी कैमरा। शेडो एरियाज में कैसे यहाँ पे एक्सपोजर को मेंटेन करता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा धूप में हम निकलते हैं, खासकर अगेंस्ट द सन, तो यहाँ पे देखिए HDR का मैनेजमेंट कैसा है, ये आपको समझ में आएगा। और अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में चले जाएं तो वो भी है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन आपको मैं चेक करवाता हूँ रनिंग करने पे। एंड इवन यहाँ पे अगर आप देखें तो पीछे की तरफ यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट जब आती है चेहरे पे तो यहाँ पे एक्सपोजर को कैसे मेंटेन करता है, स्किन टोन कैसी जो है मेंटेन रखता है, वो भी आपको समझ में आएगा इसी पर्टिकुलर वीडियो में। और हाँ, नाइट के शॉट्स के लिए हमें यहाँ पे लाइट्स ऑफ करनी पड़ेंगी अगेन। तो चलिए लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ पे नाइट में भी आप देखिए भाई कैसी यहाँ पे वीडियो निकल करके आ रही है, और ये आप मेरे को बताइए ग्रेन्स वगैरह कैसी हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे Oppo ज़्यादा ब्राइटर समझ में आ रहा है या फिर नहीं है, आप मेरे को बता सकते हैं। हालांकि ना बाकी जो iQOO और Vivo दोनों के दोनों सिमिलर ही यहाँ पे ना कैप्चर कर रहे होंगे वीडियो, मेरे को पता है, लेकिन दोनों में ही यहाँ पे वॉइस आइसोलेशन या फिर बोल लीजिए आप इसमें वॉइस वाला कुछ ऑप्शन आता है, वो मैंने डे में जैसे आपको दिखाया था वैसे कुछ आपको यहाँ पे नाइट में भी देखने को मिलता है। तो बताइएगा कि कैसी आ रही है, आपको कैसी लग रही है यहाँ पे नाइट की वीडियोस इन तीनों स्मार्टफोन में। तीनों में से किस में ज़्यादा ब्राइटर कैप्चर जो करता है ये आपको समझ में आ रहा होगा, और स्टेबलाइजेशन किस में ज़्यादा बेटर है ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरा की वीडियो क्वालिटी तो आपने यहाँ पे चेकआउट कर ली, जहाँ Oppo 1080p में यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड करता है और बाकी दोनों iQOO और Vivo यहाँ पे 4K में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जरा देखा जाए कि फोटो में क्या डिफरेंसेस निकल के आते हैं।
तो आइए दिखाता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे तीनों ही फोन को जब हम साइड बाय साइड रख करके देखते हैं ना, एक चीज तो साफ समझ में आती है कि तीनों ही फ्रंट सेल्फी में काफी अच्छी फोटो को कैप्चर करते हैं। डे लाइट में कोई बहुत ज्यादा स्किन एक्सपोजर नहीं देखने को भाई मिलता है। और मोर इवन एक चीज और है कि यहाँ पे ओप्पो की जो स्किन टोन है ना कंपैरेटिवली लाइटर रहती है, अगर लाइटर नहीं डार्कर रहती है कंपैरेटिवली आईक्यू और वीवो से, लेकिन वो स्किन टोन ना बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है। आईक्यू और वीवो में कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटनेस या ओवर एक्सपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन ओवर एक्सपोज प्रॉपर्ली होता नहीं है। वो भी स्किन टोन मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ये आपके ऊपर चॉइस है कि ज्यादा नेचुरल की तरफ या फिर थोड़ा सा ब्राइटर स्किन आपको ना पसंद है। साथ ही साथ में हमने यहाँ देखा कि एज का डिटेक्शन तीनों में ही काफी ज्यादा बढ़िया रहता है। आईक्यू और वीवो दोनों के दोनों कई बार आइडेंटिकल लगते हैं। हाँ, ओप्पो के साथ ही में बैकग्राउंड का एक्सपोजर ना ज्यादा बेटर तरीके से ओप्पो कंट्रोल करता है। ये मैंने मल्टीपल सिनेरियोस में देखा है, चाहे वो दिन की फोटोज हो चाहे वो नाइट की भी फोटोज आएंगी तो उसमें भी आप देखेंगे। साथ ही साथ में कई बार भाई हमने देखा है कि यहाँ पे ओप्पो ना थोड़ा बहुत यहाँ पे फेडिश इफेक्ट लेकर के आता है, और कई बार यही चीज मैंने वीवो में भी देखी है। आईक्यू में उतना नहीं मेरे को देखने को मिला है, लेकिन हाँ नाइट की फोटोज में आप देखेंगे तो ओप्पो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पे लाइट भी काफी अच्छी तरीके से कैप्चर करता है, इवन लाइट का एक्सपोजर बैकग्राउंड में काफी अच्छा कंट्रोल करता है ओप्पो कंपैरेटिवली बाकी दोनों फोनों से। एंड इवन इसी के बाद हम लोग यहाँ पे बैक वाले कैमरे की तरफ चलते हैं। चलिए, तो भाई फ्रंट सेल्फी कैमरा में कैसा फोन परफॉर्म किया ये तो आपको समझ में आ गया। जहां पे वीवो और आईक्यू काफी सारे लोगों के दिमाग में डाउट था कि भाई सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही आता है, खासकर वीडियो क्वालिटी में ज्यादा ही आता है। तो पहले जरा बैक वाले कैमरा में भी जरा वीडियो क्वालिटी हम लोग चेक कर लेते हैं, उसके बाद फोटो वाली क्वालिटी चेक करेंगे। तो चलिए, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ओप्पो K13 की कैमरा क्वालिटी। आउटडोर में बहुत चिलचिलाती हुई धूप है, इसमें अगर इसने मैनेज कर लिया तो भाई इंडोर में तो मैनेज कर ही ये लेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे सनी एरिया में आ जाए, कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा सा साथ साथ में चलते जा रहा है, तो ये सनी एरिया में कुछ ऐसा देखने को ना मिलता है। यहाँ पे अगर इधर की तरफ आ जाए, बैकग्राउंड में पूरा का पूरा सन है, ठीक है। अभी यहाँ पे HDR का मैनेजमेंट कैसा है भाई, ऊपर मत, सामने 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 यहाँ पे HDR का मैनेजमेंट कैसा ना करता है, मेरे को प्रॉपर्ली एक्सपोज कर पा रहा है कि नहीं। और इसी के साथ में अब हम लोग आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट चेहरे पे पड़ती है ना तो कैसा होता है। आ जाओ जरा। और साथ ही में वॉक कर रहे स्टेबलाइजेशन कैसी है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे आप देखिए ये है आईक्यू और वीवो की क्वालिटी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इसकी वीडियो क्वालिटी 4K 30 fps में कैसी आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे अगर हम एक्सपोजर लेवल बढ़ाते हैं बैकग्राउंड में, तो देखो सन जब आते हैं ना, तो सन सूरज देवता जब आते हैं तो यहाँ पे ब्राइटनेस का शिफ्ट है कि नहीं, HDR का मैनेजमेंट है कि नहीं, ये सब आपको इसी वीडियो में समझ में आ रहा होगा। इसके बाद तीनों ही फोन को एक साथ में भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये मत सोचिएगा कि हम केवल एक ही एक फोन को हम दिखाते हम रहेंगे। तो भी गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट सनलाइट में अगर हम रहते हैं तो कैसा सिनेरियो रहता है। साथ ही में अगर हम शेडो एरियाज में अगर हम आएंगे तो देखो भाई शेडो एरिया में कुछ ऐसा ये मेंटेन करता है। तीनों के तीनों फोन एक साथ में, इसीलिए जैसा आपको दिखा रहा हूँ कि साइड बाय साइड आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आए। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे दिखाते हैं, देखो बैकग्राउंड में ये जो बिल्डिंग वगैरह है वो कैसी यहाँ पे समझ में आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करके भी हम आपको दिखाएंगे, थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन भी चेकआउट हम जो है ना हम आपको करवाएंगे। साथ ही में जो पानी पे रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं वो भाई कैसे हैं ये भी इससे समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट सनलाइट जब चेहरे पे पड़ती है ना तो कई बार चेहरा ओवर एक्सपोज होने के चांसेस रहते हैं, तो ये भी एक सिनेरियो उसके साथ में बना हुआ रहता है। लेकिन बट फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही सीन आपको देखने को मिलता है। और हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि भाई नाइट की भी तो फोटो आप दिखा दो, नाइट की वीडियो दिखाने के लिए। चलिए यहाँ पे लाइट्स को ऑफ किया जाए। लाइट्स ऑफ। लाइट ऑफ होने के बाद में भाई अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा सिनेरियो बनाता है ये तीनों ही स्मार्टफोन। और भाई देखो, मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, वीवो आईक्यू दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर सी वीडियोस को कैप्चर करते हैं नाइट में भी। और नाइट में ही मैं आपको ऑडियो का भी सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिन वाले दिखाए नहीं, जस्ट बिकॉज की नाइट में थोड़ा सा शांति भी होती है ना, बहुत ही कम यहाँ पे गाड़ी वगैरह जाती है, तो आपको समझ में आएगा कि कैसा यहाँ पे ऑडियो का सैंपल्स यार रहते हैं। तो ये तीनों का तीनों वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसा है। मोर इवन अगर मैं दोबारा से मैं थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि वॉकिंग में अगर आप नाइट में लेते हो तो यहाँ पे ग्रेन्स वगैरह आते हैं कि नहीं यार आते हैं, कि कैसा सिनेरियो देखने को आपको मिलता है। तो ये कुछ यहाँ पे वीडियो के सैंपल्स है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था। तो चलिए अब चलते हैं फोटोज की तरफ भी, आ जाओ। तो भाई बैक कैमरा की वीडियो क्वालिटी में जहां ओप्पो थोड़ा सा वाइडर यहाँ पे कैप्चर कर रहा था, वहीं पे आईक्यू और वीवो थोड़ा सा क्लोजर लुक में कैप्चर कर रहे थे। पर क्या यही चीज ये लोग फोटो में भी मेंटेन रखते हैं या फिर कोई डिफरेंस निकल के आता? तो आइए चलिए बैक कैमरा की फोटोज को चेक किया जाए। तीनों ही फोन काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर करते हैं। आप ये सनलाइट वाली फोटोज देख सकते हैं, बैकग्राउंड में एक्सपोजर को कितना अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है तीनों ही फोन ने। और मोर इवन आप देखेंगे, लेकिन जो ओप्पो है वो बैकग्राउंड में जो शेडो एरियाज है ना उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखता है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। और साथ ही में आईक्यू और वीवो दोनों के दोनों यहाँ पे 1x 1.5x और 2x में फोटो को कैप्चर करते हैं। वहीं पे ओप्पो में देखेंगे तो वो केवल 1x और 2x में फोटो को कैप्चर करता है। स्किन टोन आप देखेंगे तो तीनों में ही काफी अच्छी है, लेकिन ओप्पो की थोड़ा सा ज्यादा नेचुरल साइड में रहती है जहाँ पे शेडो एरिया समझ में आते हैं।
वहीं पे वीवो बोल लें या फिर आप आईक्यू बोल लें, दोनों ही सेम ही भाई फोन है। तो इसलिए कोई भी फोन की मैं बात कर लूँ, फोटोज में दिखाऊंगा, कभी वीवो की दिखाऊंगा, कभी आईक्यू की मैं दिखाऊंगा। आपको एक निष्कर्ष की तरफ लेकर के जाऊंगा। देखिए यहाँ पे ओप्पो ने मिस कर दिया बैकग्राउंड को, या फिर आप बोल लें एचडीआर को, लेकिन देखिए यहाँ पे आईक्यू या फिर वीवो बोल लें, उसने मिस कर दिया है बैकग्राउंड के एक्सपोजर को। तो ये चीज ना कभी कभी मिस आउट होती है दोनों ही फोन में या फिर तीनों ही फोनों में रैंडमली। और हाँ, यहाँ पे आपको मैं अगेन बता रहा हूँ कि आप देखिए स्किन टोन पे आप थोड़ा सा नजर बना करके रखिएगा। अगर आपकी बियर्ड वियर्ड है तो वो थोड़ा सा शेडो एरिया ज्यादा आपको समझ में आते हैं ओप्पो में, और वीवो थोड़ा सा ब्राइटन अप करने की कोशिश करता है। एंड इवन अगर आप डायनामिक रेंज देखें, डिटेल वगैरह भी अगर आप देखेंगे ना, तो दोनों ही फोन काफी सिमिलर रखते हैं। हल्की सी सैचुरेशन ना मुझे वीवो या फिर आईक्यू के फोन आप बोल रहे उसके अंदर देखने को मिली है, जहाँ भी ग्रीन आता है या फिर जहाँ भी कलर्स आते हैं ना, वो थोड़े से ज्यादा सैचुरेटेड लगते हैं मुझे इन फोनों के अंदर। और इंडोर में भी आप अगर देखेंगे तो दोनों ही फोन यहाँ पे डिटेल काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए टमाटर कुछ ज्यादा लाल या फिर मूंगफली कुछ ज्यादा लाल नहीं आपको नजर आई। खैर इसी के बाद में यहाँ पे और भी मैं कलर्स आपको दिखा रहा हूँ। इवन यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो ग्रासेस की तरफ देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इवन आप फूल की तरफ देखिए। एंड मोर इवन यहाँ पे भी आपको नीचे की तरफ ग्रासेस समझ में आ रही होंगी। और हाँ, कई बार आपको ना यहाँ पे एजेस का डिटेक्शन ओप्पो में थोड़ा कम देखने को मिलता है, कई बार मिस आउट होती है। ये चीज आईक्यू और वीवो में नहीं है। मोर इवन आप देखिए नाइट के भी शॉट्स आप देख सकते हैं, तीनों ही काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर करते हैं। और वीडियो का सेक्शन तो आपने शुरुआत में देख ही लिया था। और आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से किसकी फोटोज आपको ज्यादा बेटर समझ में आई, नाइट और डे सब कुछ मिला करके बताइएगा जरूर।